एएम न्यूज की टीम आई है, देखिए प्रेम नगर के यहाँ पे, जहाँ पे देवी कृपा मित्र मंडल, यहाँ पे काफी सालों से कम मेरे ख्याल से 13-14 साल से यहाँ पे माता जी का आगमन होता है और उसके बाद उनका 9 दिन बाद विसर्जन भी होता है। तो उसके बाद उन्होंने एक भंडारा रखा है, विशाल भंडारा, मेरे ख्याल से यहाँ पे 5,000 के ऊपर पब्लिक खाई हुई है। तो आइए जानते हैं यहाँ के जो मेन करता धरता है हमारे अजीत सिंह जी से और बाकी यहाँ के कार्यकर्ताओं से भी, क्या है इस यहाँ का कार्यक्रम क्या है। अजीत जी, ये यहाँ पे कैसा ये कार्यक्रम होता है और कितने सालों से यहाँ पे आप लोगों ने माता जी का आगमन किया है? जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करता हूँ जो आज आप यहाँ पर आए अपना समय निकाल कर और हम सभी का संस्था के बारे में जानकारी लेने। एक्चुअली मैं शुरुआत में बता देता हूँ, इस संस्था का जब निर्माण हुआ था वर्ष 2012 और आज 14 वर्ष हो चुके हैं। जब इस संस्था का निर्माण हुआ था तब लगभग 12 से 14 मंडलों को मिलाकर एक मंडल का हमने निर्माण किया जिसका नाम था देवी कृपा मित्र मंडल। और एक खासियत रही इस मंडल की शुरुआत से, इस मंडल का मुझे लगता है आप भी अनेक मुंबई में अनेक स्थानों पर जाते होंगे, तो इस मंडल का ना कोई अध्यक्ष है, ना कोई सेक्रेटरी, ना खजीनदार। इस मंडल में कोई बैनर बढ़ाना नहीं चाहता, हम फोटो भी नहीं लगाते। हमारा विशेष उद्देश्य रहता है माता की भक्ति और शक्ति उनसे प्राप्त करना, समाज हित में काम करना, देव देश धर्म के लोगों के अंदर जागृति करना। इस प्रकार का हम 9 दिन में अलग अलग प्रोग्राम आयोजित करते हैं। रामायण और महाभारत की प्रतियोगिता, बच्चों के लिए खेल, हनुमान चालीसा का पठन और दुर्गा चालीसा का पठन, सुंदरकांड, संतों के द्वारा आशीर्वचन, ऐसे अनेक कार्यक्रम करते हैं। और आज का जो महाभंडारे का आयोजन था, इसमें लगभग हमने 10,000 पत्तल मंगाए थे, जिसमें वर्तमान में 1,000 कुछ पत्तल बचे हुए हैं। इस प्रकार का महाभंडारा होता है और सभी के बनकर होता है। यहाँ कोई ऐसा नहीं कि मैं नेतृत्व करता हूँ, मैं प्रमुख, ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी साथी हैं, सभी मिलकर, बस ये हो सकता है कि मुझे रेलवे का इंजन बनने का मौका मिला है और हम सभी अंतिम व्यक्ति, जैसे जब तक गार्ड की हरी झंडी नहीं मिलती तब तक ड्राइवर भी गाड़ी आगे नहीं बढ़ाता, तो मैं एक ड्राइवर के रूप में काम कर रहा हूँ और जब तक अंतिम कार्यकर्ता साथ नहीं देता तब तक हम आगे नहीं बढ़ते। ये विश्व हिंदू परिषद और सब मिलके जो कार्य करते हैं, इसमें मैं देखता हूँ अलग अलग तरह के सामाजिक कार्य भी होते रहते हैं। 9 दिन में 9 तरह के सामाजिक कार्य करते हैं, तो अलग अलग कुछ कार्यक्रमों के बारे में बताएंगे। मैंने इस बार देखा कि कुछ पुलिस ऑफिसर भी आए थे, कुछ सामाजिक लोगों के बीच में जागरूकता लाने के लिए, तो ऐसा क्या रहता है, आप लोग कुछ बताएंगे? देखिए, ऐसा है कि नवरात्र उत्सव के दरमियान एक मौका मिलता है लोगों को संगठित, लोगों को एकत्रित करने का। तो उस माध्यम से हमारे बच्चों में जन जागृति हो, बच्चों में धर्म का पाठ पढ़े, बच्चे संस्कारित हो, सुशिक्षित हो। क्योंकि हिंदू धर्म में एक गुरुकुल छोड़ दिया जाए तो कहीं पर धर्म की पाठशाला है नहीं, तो स्कूलों में, विद्यालयों में कोई धर्म की पढ़ाई होती नहीं। हमारा ऐसा रहता है कि हमारी माताएं शिक्षित हो, हमारी माताएं ज्ञान ले। जब माताएं धर्म के प्रति प्रमुख हो जाएंगी, सुशिक्षित हो जाएंगी, तो बच्चे अपने आप संस्कारित हो जाएंगे। तो इसलिए हमने माताओं को अपना नहीं सबला बने, माताएं एक समाज में निकलकर बच्चों को आगे बढ़ाए, उसके लिए हमने पुलिस वालों को बुलाकर महिलाओं को किस प्रकार से समाज में रहना, उनको जरूरत पड़ने पर कैसे कैसे वो करना, जो पुलिस निर्भया मुहिम के माध्यम से कार्य करती है, वैसा हमने महिलाओं को जागरूक करने का काम किया। और हमारे एक संत केदारनाथ धाम से आए हुए थे, उनके आशीर्वचन मिले कि हमारी बहु बेटी बचे, लव जिहाद, लैंड जिहाद, जो इस प्रकार का एक हमारे धर्म पर आक्रमण हो रहा है, हमारी माता बचेगी, हमारी बेटी बचेगी, हमारा धर्म बचेगा। इस प्रकार का उद्देश्य लेकर हम इस मंडल के द्वारा कार्य करते हैं। जय श्री राम, जय श्री राम। और क्या है जिसका इस मंडप में लोगों का खास आकर्षण रहता है? देखता हूँ सुबह से शाम तक बीच में आरती वगैरह भी टाइम टू टाइम हो रहता है और काफी लोग का इसमें जमावड़ा रहता है। माताओं की आरती देखता हूँ लास्ट तक रहता है। क्या आकर्षण रहता है कि जिसकी वजह से यहाँ पे इतने लोग इकट्ठा होते हैं? देखिए, ऐसा है कि मैंने आज के 14-15 वर्ष में एक मंडल के उद्घाटन में गया था, तो वहां पर मुझे मुख्य अतिथि करके बुलाए थे। मैंने वहां पर एक विषय रखा था कि अगर आपके मन में भावना रखते हैं कि क्या होता है, कोई अध्यक्ष बनता है, बैनर पर आता है, फोटो पर आता है कि कोई सेक्रेटरी, कोई खजीनदार है,
कोई कार्यकर्ता, तो समाज तो है नहीं कुछ। समाज के मन में ये आता है कि अरे फलाना अध्यक्ष है, उसका मंडल है, मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं तो करूंगा ही नहीं। अगर ऐसी मन में भावना आ गई तो मुझे लगता है मंडल सीमित हो जाता है। तो मैंने उनको कहा था, क्या होता है, बोले वो अध्यक्ष है, वो काम करे, मैं क्यों करूं, वो तो सेक्रेटरी है, वो काम करे, मैं क्यों करूं। अगर इस प्रकार की बातें कर देंगे तो मुझे लगता है वो संस्था ज्यादा दिन चल नहीं पाती, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार का भाव हमने शुरुआती स्तर पर डाला था, जिसकी प्रेरणा हमें बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के माध्यम से मिली। मतलब यहाँ पे सब कार्यकर्ता भी हैं, सब अध्यक्ष भी हैं, उस हिसाब से करते हैं। देख रहा हूँ यहाँ पे छोटे बच्चे से लेके काफी बुजुर्ग तक भी यहाँ पे शामिल हैं। तो मतलब सबका कार्य किस हिसाब से, सबका देखरेख में रहता है कि कैसे रहता है, सब समान रूप से यहाँ पे भागीदारी रहते हैं। देखिए, कार्य का वर्गीकरण किया जाता है। कार्य का वर्गीकरण नहीं किया, अगर कोई प्रथम वर्ष भी हमसे जुड़ रहा है और वो कहता है कि मुझे आपका खजीनदार बनना है, यानी क्या लेखा जोखा मैं रखता हूँ, तो हम क्या करते हैं, उसको भी मौका देते हैं और उसके साथ में 2 व्यक्ति और लगाते हैं कि पैसा इनके पास आ रहा है, आप लिखिए, आप खर्चा करिए और इस प्रकार का रखिए। तो जो विश्वास की भावना मन में संदेह निर्माण होता है वो होगा नहीं। देख रेख कर रहे थे, और किस हिसाब से आपको क्या लगता है कि यहाँ पे इतने लोगों का सामंजस्य किस तरह से होता है। मैं तो फिलहाल यहाँ पे जो 9 दिन पूजा पाठ रहता है वो देखता हूँ। पिछले 13 साल से कर रहा हूँ, इस साल उसको चेंज किया हमने। इस साल मैंने जो युवा कार्यकर्ता है उनको भाई दौड़े जो आर्य सिंह करके है, उनको बताया गया कैसे करना है, 9 दिन पूजा पाठ करना है, सुबह की आरती कैसे होगी, शाम की आरती कैसे होगी, जो अपना माता जी का जो स्टेज है वो साफ कैसे करना है। तो इस साल जो भी कार्यक्रम हुए, जो भी देख रहे हुए माता भक्ति को भी, वो युवा प्रेरणा ने किए, हमने नहीं किया। इस बार ये सबसे ज्यादा उपलब्धि है कि इस साल जो है युवा कार्यकर्ता है उन्होंने बहुत बखूबी से निभाया इस साल। आप मतलब युवा कार्यकर्ता और आप लोग जो कि काफी वरिष्ठ हैं, इसको 13 साल से देखते आ रहे हैं, दोनों का मेल जोल कैसे होता है, आप लोग का मतलब दोनों जन का सोच कैसे मिलती है। सोच मिलने का इससे रहता है कि अगर आप युवा को चांस दोगे तो खुल के बोलेगा, उनकी बात कैसे वो नेगेटिव बोलेंगे पॉजिटिव बोलेंगे, दोनों बोलेंगे। लेकिन आप उनको नेगेटिव को अगर दबा दोगे तो पॉजिटिव बोलेंगे ही नहीं। तो लग रहा था कि आज के जो युवा हैं वो उसको बखूबी निभाए हैं और अच्छे से इस प्रोग्राम को सक्सेस किए हैं। जो युवा है थोड़ा शरारती आज के टाइम, जब वो मार्गदर्शन देंगे ना तो वो अच्छे रंग पे जाएंगे। इस साल का कम 14 कार्यक्रम किए, 13-14 कार्यक्रम किए, हर कार्यक्रम को लीड मोस्टली देखा जाए तो युवाओं ने किया है। सेम जो बड़े हैं वो कैसे मार्गदर्शन किए कि यहाँ पे जाओ, ऐसा करो, ये नहीं करो, दोनों बखूबी निभाए। ऐसा कुछ नई चीजें भी किए उनके माध्यम से हुआ। क्या किया और रमा प्रतियोगिता हम लोग करते हैं चल इस साल उनका, ताकि हमको एक कला प्रतियोगिता रमा ट्रॉफी देना चाहिए, हम ट्रॉफी नहीं देते थे जब 13 साल से नहीं दिए। तो उन्होंने ट्रॉफी पता किया, कम से कम रेट पता किया, गए उसका पूरा जो डेटा बनाने के लिए कहना वो लेके आए, वो प्रबंधन उन्होंने किया है। ये अच्छी उपलब्धि है कि आगे उसको और बढ़ाएंगे हम लोग, ये अच्छा है उसके लिए। और किसी मंडल के अगर युवा कार्यकर्ता आगे आते हैं तो वो मंडल की उपलब्धि है, क्योंकि मंडल किसी एक व्यक्ति से नहीं चलने वाला, कोई युवा है या वरिष्ठ उससे नहीं। अगर युवा आगे आ रहा है तो समझ लो कि मंडल सैलेंट में जा रहा है। अगर इसमें युवा नहीं जुड़ रहा है समझ लो कि वही है जो पहले नया आई नहीं रहे, मतलब ही नहीं है। वो सोसाइटी होती है, वही सेक्रेटरी, वही पद सालों साल, मतलब क्या है। तो मंडल में नए आए तो समझ लो कि उनको हम बाहर देंगे और जो पुराने वो और दूसरी चीजों में लगेंगे। ये बहुत बड़ा है। बहुत बढ़िया। भाई आपका क्या कहना है कि जो कार्यक्रम हुआ इसमें कैसे कैसे लोगों का समावेश था और आप लोगों का क्या मेलजोल था, जैसे और सुनील भाई थे और लोगों को मिलकर क्या कार्यक्रम किए आप लोग, स्पेशल क्या कार्यक्रम किए कि जिससे लोग यहाँ पे आकर्षित हो रहे थे। जैसे हम लोग का 2 महीने से प्लान चल रहा था कि इस बार कुछ नया करना है और कुछ बदलाव करना है। इस बार हम लोग बहुत सारा नया किए, जैसे सजावट को लेके, पर्दा को लेके, मंडप को लेके, लाइट को लेके, डीजे को लेके, एलईडी को लेके, मतलब जितना सारा चीज लेके सब बदलाव किए। भंडारा को भी लेके हर चीज को हम लोग को बदलाव किए, बदलाव लाए। बाकी प्रोग्राम में भी बहुत सारा था। ये सजावट वगैरह ये सब कैसे किए, कौन देख रहे? सजावट हमारा जो सब हुआ है हमारे अजीत सिंह के मार्गदर्शन में हुआ है। उन्होंने पूरा प्लान किया है
उन्होंने पूरा प्लान हमको बताया, ऐसे ऐसे करना है, और किया हमने। मैं सुना यहाँ पे कोई एक डेकोरेटर था, उसने खुद अपने हाथों से पूरा सजावट किया है। कृष्णा यादव करके था, जो उसने पूरा रात में दिन में टाइम मिलके पूरा उसने एक सजाया है। ठीक, ये सजावट करो क्या है इस बारे में? जो ये सजावट इस साल का है, इसमें मेन मुद्दा बच्चों का था। बच्चों को एक रील पसंद आई कि हमको इस साल इकोफा कैसे करना है, तो उन्होंने पूरा स्टडी किया। तो हमारे सुनील यादव जी है, जो डेकोरेशन में माहिर है, उनसे उन्होंने चर्चा की, मीटिंग की 2-3 बार। तो प्लान कुछ और था, उन्होंने मार्गदर्शन कुछ और दिया, तो उससे ये सब जो निखर गया है। तो मुद्दा आ गया कि बैकग्राउंड कैसे बनेगा। बच्चों ने 2 साल पहले कृष्णा यादव जी ने किया था हमारा, उन्होंने उनसे चर्चा की है, वो बोले हम फ्री हैं इसमें। ये डेकोरेशन पूरा है बच्चों का, सुनील यादव की मेहरबानी पूरी है। जो आप क्या नाम है आप? आर्यन सिंह जी, आप मैंने सुना इस बार की बागडोर समारोह कैसे आप लोग इनके मार्गदर्शन में किए कि आप किस तरफ से आज का कार्यक्रम कराए? मार्गदर्शन में किए हैं। क्या है, कितने लोग आपके साथ नए लोगों को लेके जोड़े हैं कि पहले जो पहले से उन्हीं लोग के साथ मिलकर? लोग भी हैं सभी तरीके। आपका क्या कहना है ऐसे कार्यक्रमों को लेके? किस हिसाब से आप लोग ऐसे अच्छा हुआ इस बार। अच्छा हुआ है ना? आपका क्या कहना है सुनील जी? आप इस कार्यक्रम में आते हैं, आप एक गायक भी हैं, तो किस हिसाब से आपका क्या कहना रहता है? आप कुछ इस मंडप में कुछ गायकी वगैरह का भी करते हैं? कैमरामैन करते हैं, तो कैमरामैन यहाँ पे कितने दिन तक संभाले थे? हमें तो अभी कम से कम आज 15-16 दिन के ऊपर हो गया। डे नाइट चालू हम लोग का काम। और इस बार तो हम लोग हर साल से एक स्टेप ऊपर ही चढ़े हैं, और सोचेंगे कि चाहेंगे कि मतलब अगले साल से इससे और भी ऊपर जाए हम लोग। डेकोरेशन में पहली बार ऐसा हम लोग सजावट इस बार हुआ है, अगले साल इससे और भी बेटर करेंगे हम लोग। जय श्री राम। नाम है आपका? गौरव यादव। गौरव यादव, मेरा भतीजा भी है गौरव यादव। क्या करते हैं आप लोग, किस हिसाब से कार्यक्रम किए इस बार? इस बार हम लोग ने कुछ अलग देखा है, मतलब अलग करने की सोची है। इस बार जो हम लोग ने डेकोरेशन किया है, हम लोग ने रील देख के किया है, मतलब फुल कॉपी नहीं किया है। और ये सब जो है, ये सब हमने और हमारी पूरी टीम ने, और 2 बड़े जन भी, एक मेरे पापा और एक अंकल है, और प्रदीप अंकल, हम सब ने मिलकर किया इस बार डेकोरेशन। और बस यही। चलो एक साथ बोलेंगे। और किस बोलो आपका क्या रोल है इसमें? क्या तो यहाँ के कार्यकर्ता ही है, और इस मंडल की हमारी एक खासियत है कि हम जो भी है छोटे से लेके बड़े तक सब एक समान रूप में काम करते हैं। यहाँ ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है, कुछ भी हमारा कार्यक्रम करना रहता है, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं, सभी का राय लेते हैं, और जो निष्कर्ष निकलता है उसी के आधार पे हम सब कार्यक्रम करते हैं। इसके लिए हमारे कार्यक्रम में कोई भी त्रुटि नहीं हो पाती है, और हमारा कार्यक्रम बड़े पैमाने पे होता है, बहुत सुंदर होता है और बहुत अच्छा ही होता है। अब यहाँ के जो नागरिक जो निवासी है सबको इसका लाभ मिलता है, सभी आते हैं माता के। और भंडारे में भी तो बहुत आपने देखा ही होगा, बहुत सारी भीड़ होती है हमारे यहाँ पे, और सब अच्छे रूप से प्रसाद लेते हैं, कोई भी भगदड़ नहीं होती है, और सब जयकारा करते हुए माता जी के प्रसाद लेते हैं। जय माता। अंत में अजीत जी, आप अपने कार्यकर्ताओं को और लोगों से धन्यवाद के रूप में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है कि आज समाज हमारा जो नाम के पीछे भाग रहा है, कट करिए एक सेकंड। देखिए, ऐसा है कि आज हमारा समाज जो नाम के पीछे, चेहरे के पीछे, पद के पीछे, दायित्व के पीछे, तो ये मोह है। अगर इस मोह को त्याग दे, जैसे कृष्ण भगवान ने हमें समझाया है, हमें गीता में उन्होंने उपदेश दिया है कि न पाने की खुशी न खोने का गम। यानी क्या, अगर आपके जीवन में आपको लगता है कि मुझे भक्ति करनी है, मुझे सेवा करनी है, मुझे बुद्धि लेनी है, मुझे शुद्धि करनी है, तो आपको मन में से यह भाव निकालना होगा। मैं युवा पीढ़ी को संदेश देना चाहूंगा, जो कि एआई टेक्नोलॉजी और 6G के जमाने में बहुत कठिन है, क्योंकि वो युवा पीढ़ी वो टैलेंटेड निकल रही है, बट उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है। वो अनुभव हम वरिष्ठों के माध्यम से लेते हैं। मैं 24 सालों से समाज की सेवा कर रहा हूं, लेकिन मैं आज भी शून्य हूं। मैं कोई बहुत बड़ा कुछ नहीं हूं, 1% मेरे अंदर कुछ है। बस मैं वही चाहता हूं कि 1% सभी के अंदर आए,
लोग जीवन में घर, परिवार, व्यापार के साथ साथ देव देश की भूमिका निभाएं, क्योंकि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। हमें जो जीवन मिला है, हम रात को सोएंगे तो सुबह आंख खुलेगी कि नहीं, यह गारंटी नहीं है। इसलिए हर दिन कुछ अच्छा करे, कुछ बड़ा करे, कुछ बढ़िया करे। इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम करता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। कृपा मित्र मंडल से आई आवाज। धन्यवाद। देवी कृपा मित्र मंडल से आई आवाज। धन्यवाद। जय माता दी। जय माता दी। मंडल से आई आवाज। नगर की आई जगदम्बा नगर की आई जगदम्बा जय माता दी।